नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकता है प्रीपेड मीटर और जमीन सर्वे। गांव से लेकर शहर तक मची हुई है अफरा तफरी। बनेगा चुनावी मुद्दा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सरकार के लिए गले का हड्डी बनता जा रहा है बिजली विभाग का प्रीपेड मीटर और जमीन का सर्वे। आगामी विधानसभा चुनाव तक अगर इसमें सुधार या बदलाव नहीं हुआ तो जदयू भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संपूर्ण बिहार में ये दोनों विषय एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उपभोक्ता बताते हैं कि प्रीपेड मीटर यूनिट नहीं, आग उगल रहा है। अनाप शनाप बिल आने से बिहार के लोग परेशान हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं जहां बेतहासा बिल आने से लोग धरना प्रदर्शन और शिकायत नहीं कर रहे हैं। ताज्जुब इस बात की है, जो लोग प्रीपेड मीटर नहीं लगाना चाहते हैं तो उनके साथ विभाग या ठेकेदार के लोग मारपीट भी करने पर उतारू हो जाते हैं। इतना ही मनमानी, ऐसा कि एक घर के कारण पूरे गांव का बिजली काट कर चले जाते हैं। बार बार शिकायत और धरना प्रदर्शन के बाद भी ना तो विभाग और ना सरकार विद्युत उपभोक्ताओं की बात सुनने को तैयार है। मधुबनी में भी इसको लेकर उपभोक्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। कहां गरीब लोग फ्री बिजली जलाने के लिए सरकार की फरमान का इंतजार कर रहे थे, वहां उन्हें अपमान और लाठी खाना पड़ रहा है। आए दिन प्रीपेड मीटर और ज्यादा बिल आने को लेकर हंगामा की खबरें सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन राज्य सरकार और बिजली विभाग तानाशाही रवैया पर उतारू। मधुबनी के मधुआपुर प्रखंड के राहुल झा इसी विवाद से घायल होकर इलाज करा रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी भी जगह जगह मारपीट का शिकार हो रहे हैं। प्रीपेड मीटर से आ रहे बेतहासा बिल में सुधार के लिए सरकार और बिजली विभाग को सोचना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसी तरह जमीन सर्वे को लेकर बिहार के गांव-गांव में अफरा तफरी मचा हुआ है। राजस्व कर्मचारी इस समय किसी डीएम से कम पावर में नहीं है। लोग जानकारी के अभाव में जहां तहां भटक रहे हैं। अंचल से लेकर पंचायत का चक्कर काट रहे हैं। जिला मुख्यालय और सर्वे ऑफिस में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने में रहने वाले बिहार के लोग सर्वे होने की बात सुनकर भागे भागे गांव आने लगे हैं। हर गांव में अचानक दलाल उत्पन्न हो गया है, जो जमीन मालिक से जानकारी नहीं रहने के कारण जमकर रुपया ऐंठ रहे हैं। कहीं कहीं तो ये दलाल और कर्मचारी भूस्वामी से मोटी रकम भी चकमा देकर ऐंठ रहे हैं। भूस्वामी को नहीं पता कहां क्या जमा करना है और सरकार का जमीन को लेकर क्या फरमान आया है। ये परदेसी आसानी से इन दलालों के जाल में फंसकर हजारों रुपए गंवा रहे हैं। ये दलाल जिन्हें कुछ भी नहीं पता, काम करा देने का ठेका ले रखा है, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि इसमें 2 या 3 फॉर्म है, बस उसे भरकर जमा करना है। सरकार और प्रशासन सख्त जरूर है, लेकिन गांव में चहलकदमी कर रहे दलाल और कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं हैं। यह भी सच है कि आज बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं, उसके केंद्र में जमीनी विवाद ही है। एक तरफ लोग भू माफिया से परेशान हैं, तो दूसरी ओर सर्वे से लोगों का जीना हराम हो गया है। जहां जाइए एक ही चर्चा सुनाई देता है कि सर्वे का काम में व्यस्त हैं। लोग गांव से डर के मारे टस से मस नहीं हो रहे हैं। सरकार को या तो सर्वे कार्य को रोक देना चाहिए या फिर इसे और सरल बना देना चाहिए, ताकि भोले भाले लोग दलालों के चुंगल में फंसने से बच जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखते ही देखते ये दलाल और कर्मचारी शराब माफिया की तरह करोड़पति बन जाएंगे। जो भी हो, जानकार बताते हैं कि प्रीपेड मीटर और जमीन सर्वे का कार्य सरकार को ले डूबेगा। हालांकि सर्वे कार्य रोकने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हो चुका है। पता नहीं मुख्यमंत्री इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। बिहार में सिस्टम ही भ्रष्ट है, तो इन दलालों, कर्मचारियों और अधिकारियों को किसका डर सताएगा। जो भी हो, शहर से लेकर गांव तक लोग सर्वे को लेकर परेशान ही नहीं, बेचैन हैं।